हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आइए आज की वीडियो में स्टडी करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मदर्स डे चैप्टर के। मदर्स डे चैप्टर क्लास 11th में है और ये चैप्टर स्नैपशॉट बुक से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये 2 क्वेश्चन ही याद करना आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा, क्योंकि इन दोनों आंसर में इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डिटेल आ चुकी है। अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं आंसर्स को थोड़ा सा अपने अनुसार चेंज करके लिख सकते हैं। चेंज भी नहीं करेंगे तो भी सही रहेगा। आपको शुरू से लेकर आखिर तक जो आंसर यहाँ हम बता रहे हैं वो एक थीम की तरह है, इस चैप्टर की समरी की तरह है, तो आप उसे आराम से लिख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस चैप्टर के ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सबसे पहले याद कीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द थीम ऑफ द प्ले? हाउ हैज़ इट बीन वर्क आउट? तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि क्या कहा गया है। आपको इसकी थीम के बारे में बताना है और किस तरह से जो सॉल्यूशन दोनों लेडीज़ ने निकाला वो किस तरह से काम करता है। वर्कआउट, क्या उस आइडिया ने काम किया? तो हमें इसमें पूरी समरी टाइप में बताना है। द थीम ऑफ द प्ले इज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन देयर ओन हाउस होल्ड। इस प्ले की थीम है एक वुमेन की कंडीशन उनके अपने ही घर में। The housewife serves the members of her family with complete love and devotion. एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी सर्व करती है, सेवा करती है फैमिली के सभी मेंबर्स की पूरी तरह से लव एंड डिवोशन के साथ। बट शी इज़ नेवर गिवन द रिगार्ड। लेकिन उसे कभी भी रिगार्ड, सम्मान नहीं दिया जाता, अटेंशन और थैंक्स, ना ही उस पर अटेंशन दी जाती है, ध्यान दिया जाता है, ना ही उसके काम के लिए थैंक्स बोला जाता है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा, टू से कहना, तो इसका मतलब इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा। शी इज़ कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन हर ओन हाउस। उसे अपने ही घर में एक घरेलू, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू नौकर के रूप में समझा जाता है, माना जाता है। कंसिडर्ड मीन्स माना जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग पोलाइट रिक्वेस्टेड फॉर अ फेवर, शी इज़ ऑर्डर्ड टू डू इट। एक रिक्वेस्ट करने की बजाय, फेवर मांगने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मीनिंग है इसकी जगह, इसकी बजाय आप कुछ और काम कह रहे हैं। तो पोलाइटली, बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट करने की बजाय शी इज़ ऑर्डर्ड, उसे ऑर्डर दिया जाता है टू डू इट। शी गेट्स नो थैंक्स इन रिटर्न। बदले में वह कोई भी थैंक्स नहीं प्राप्त करती है, कोई उसे थैंक यू नहीं कहता है। द थीम इज़ वर्क आउट। इस प्ले की जो थीम है, जो आइडिया है, वो वर्कआउट, काम करता है। बाय पोर्ट्रेयल ऑफ पियर्सन फैमिली। पियर्सन फैमिली का पोर्ट्रेट बनाकर जो थीम प्रस्तुत की गई है, जो नाटक बनाया गया है, उस नाटक में पियर्सन नाम की फैमिली दिखाई गई है। तो उस पियर्सन फैमिली का पोर्ट्रेयल, चरित्र चित्रण करते हुए, उनको उनके कैरेक्टर्स बताते हुए इस थीम को बहुत अच्छे से वर्कआउट किया गया है। मिसेस पियर्सन एक हैरेस्ड लेडी हैं। हैरेस्ड का मतलब है जिसके साथ बुरा हो रहा है, शोषण हो रहा है। पियर्सन इज़ द हैरेस्ड। हर डॉटर डोरिस, सन साइरल एंड हस्बैंड जॉर्ज टेक हर सर्विसेज फॉर ग्रांटेड एंड हैव बिकम थॉटलेस। उसकी बेटी डोरिस, उसका बेटा सिरिल और उसके हस्बैंड जॉर्ज उसकी सर्विसेज को बस फॉर ग्रांटेड, मतलब ऐसे ही उसकी सर्विस लेते रहते हैं। वो उनके लिए काम करती रहती है और वो उसको कोई भी ध्यान नहीं देते, कोई रिगार्ड नहीं करते,
हैव बिकम थॉटलेस, और यहाँ तक कि वो उसके प्रति थॉटलेस हो गए हैं। उनके मन में अपनी वाइफ और अपनी मदर के लिए कोई विचार नहीं आता। जॉर्ज उसके हस्बैंड हैं लेकिन अपनी पत्नी के बारे में थॉटलेस हो चुके हैं। डोरिस बेटी है, बेटा है सिरिल, तो वो बच्चे भी अपनी मम्मी के प्रति बिल्कुल थॉटलेस, विचारहीन हो गए हैं। वो अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, कुछ अच्छा क्रिएट नहीं करते, उनको थैंक यू नहीं बोलते, उनके लिए कभी लव रेस्पेक्ट शो नहीं करते। एंड सेल्फिश, और वे स्वार्थी बन चुके हैं। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इंटरचेंज द पर्सनालिटीज़। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड दोनों इंटरचेंज कर लेती हैं अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ को। अगर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर रीड किया है, इसकी थीम को समझा है, तो वो दोनों अपनी आत्माएं बदल लेती हैं। शरीर उनका नहीं रहता, वो अपनी आत्माएं दूसरे के शरीर में डाल लेती हैं। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में चली जाती हैं और मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली जाती है। तो इस तरह से वो दोनों लेडीज़ अपनी पर्सनालिटीज़ को इंटरचेंज कर लेती हैं। दैन मिसेस फिट्जजेराल्ड इन द बॉडी ऑफ मिसेस पियर्सन, तब फिर मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि किसकी बॉडी में है, पियर्सन की बॉडी में है, रिफॉर्म्स डोरिस, सिरिल एंड जॉर्ज। वो इन तीनों को सुधारती है। रिफॉर्म सुधारना, डोरिस को, सिरिल को और जॉर्ज को। एट लास्ट दे ओबे द मदर विलिंगली। एंड में उनका बेटा सिरिल और बेटी डोरिस, दोनों बच्चे अपनी माँ की बात को विलिंगली, अपने मन से पूरी करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, खुश होकर, ज़बरदस्ती नहीं। तो इस तरह से इस स्टोरी का एंड होता है कि उनकी मदर खुश हो जाती है अपने बच्चों के बिहेवियर से। बच्चे अपनी मदर को रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। जॉर्ज उनके हस्बैंड भी सीख जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली था कि बच्चे अपनी मम्मी के लिए रेस्पेक्ट शो करें। स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट आंसर इजीली समझ में आया होगा, आई होप सो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा अच्छा इंपॉर्टेंट नोट्स, ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। मिसेस एनी पियर्सन इनका पूरा नाम है, जिन्हें हम इस लेसन में शॉर्ट में मिसेस पियर्सन कह रहे हैं। तो मिसेस एनी पियर्सन के बारे में आप क्या इम्प्रेशन बनाते हो अपने माइंड में, वो कैसी लेडी हैं? ओवरऑल अगर साधारण भाषा में एक सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनका कैरेक्टर, इनका सब कुछ हमें बताना है कि किस तरह से क्या विचार रखती हैं, कैसी इनकी पर्सनालिटी है, क्या क्या इनके साथ हुआ। मिसेस पियर्सन इज़ द मेन कैरेक्टर इन द प्ले मदर्स डे। ये मेन कैरेक्टर हैं। She is a pleasant but worried looking woman in her 40s. She speaks in a light, fluid sort of tone. वो बहुत ही हल्की प्यारी सी आवाज़ में बात करती हैं। She loves her husband and children very much. वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हैं। एंड रन्स आफ्टर दैम ऑल द टाइम, और हर समय उनके पीछे भागती हैं। इस लाइन का मीनिंग है कि वो उनका हर काम करने के लिए उनके पीछे पीछे चलती रहती हैं। अपने बच्चों से रिलेटेड जो भी वर्क है वो तुरंत उसको उनके लिए सॉल्व करके देती हैं। ऐसे ही हस्बैंड के लिए, उन बच्चों को, अपने हस्बैंड को कोई भी परेशानी नहीं होती और हर काम करने के लिए उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलती हैं। हर एक्सेसिव लव एंड केयर हैव स्पॉइल्ड दैम, और शायद इसी एक्सेसिव लव, उनके इसी अत्यधिक, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा जो वो प्यार करती हैं, केयर करती हैं, इसी चीज़ ने स्पॉइल्ड, बिगाड़ दिया है दैम, उन्हें। उनके अत्यधिक प्यार और देखभाल ने ही उन्हें स्पॉइल्ड कर दिया है। एंड दे हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश, और वे सभी बिल्कुल विचारहीन और सेल्फिश बन गए हैं।
इसका मतलब कि वो अब अपनी मदर को रेस्पेक्ट करना भूल गए हैं, क्योंकि वो उनके सारे काम पूरे करती रहती हैं तो वो उन्हें ऑर्डर देने लगते हैं और जस्ट लाइक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जो हमने अभी आंसर नंबर 1 में पढ़ा था। शी फील्स नेग्लेक्टेड एंड लोनली। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो फील करने लगती हैं नेग्लेक्टेड, कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, हमेशा उनको अनदेखा करता है। नेग्लेक्टेड मीन्स अनदेखा करना। और लोनली फील करती हैं, अकेलापन। शी ऑल्सो लैक्स करेज टू डिस्कस थिंग्स विद दैम। और उनके अंदर लैक कमी है, करेज साहस की, टू डिस्कस थिंग्स विद दैम कि वो उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें। अपनी इस बात को वो जो फील कर रही हैं उस चीज़ को वो बच्चों से, अपने हस्बैंड से कह भी नहीं पा रही हैं। उनके अंदर साहस की कमी है कि वो अपने बच्चों से ज़ोर से आवाज़ में डांट के कह सके कि तुम लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो और मैं ये काम नहीं करके दूंगी और मेरी भी रिस्पेक्ट करो। तो इस तरह से उनके अंदर बोलने का करेज नहीं है। शी इज़ नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ टफ मॉम। उनके अंदर इच्छा नहीं है, नॉट विलिंग इच्छा नहीं है, टू एक्ट काम करने की, एज अ टफ मदर एक कठोर मदर के रूप में। एक मम्मी होती हैं जो डांटती हैं, बहुत ज़्यादा पिटाई भी लगा देती हैं, तो उनके अंदर ऐसी मदर नहीं है। वो डांट नहीं सकती हैं अपने बच्चों को, उनके लिए वो टफ मॉम नहीं है। बिकॉज शी इज़ अ टेंडर हार्टेड लेडी, क्योंकि वह एक कोमल दिल वाली लेडी हैं। टेंडर हार्ट, बहुत ही सॉफ्ट दिल है उनका। बच्चों को वो डांटना नहीं चाहती, मारना तो दूर की बात है, उनको कुछ कहना भी नहीं चाहती। शी वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन हो जाती हैं। व्हेन हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड वर बीइंग, जब उनके बच्चों और उनके हस्बैंड को रिफॉर्म्ड बाय मिसेस फिट्जरेल्ड, मिसेस फिट्जरेल्ड के द्वारा सुधारा जा रहा था। इन द बॉडी ऑफ मिसेस पियर्सन, जब मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जरेल्ड थी तो देखने में तो मिसेस पियर्सन थी, लेकिन एक्चुअल में अंदर कौन था? दूसरी लेडी, मिसेस फिट्जरेल्ड। तो वो जब डांट के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सुधार रही थी, तो जो ओरिजिनल आत्मा मिसेस पियर्सन की थी वो कैसी थी? रेस्टलेस, बेचैन थी। शी इज़ इंडीड अ लविंग एंड अफेक्शनेट मदर, वास्तव में वह एक प्यारी और प्यार करने वाली अफेक्शनेट मदर है, एंड अ डिवोटेड वाइफ, और एक समर्पित पत्नी है, डिवोटेड वाइफ है अपने हस्बैंड के लिए। तो ये एक कैरेक्टर था, कैरेक्टर स्केच था मिसेस पियर्सन का। इस आंसर में हमने यही सारी बातें जानी कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कब बेचैन हो जाती थी, उनकी वजह से उनके बच्चे थोड़ा बिगड़ गए, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार बहुत करती थी, उनके हर एक काम के लिए तैयार रहती थी, जिसका रिगार्ड उन्होंने नहीं किया। तो हमने पियर्सन के कैरेक्टर को स्टडी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो लाइक की होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ।